बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा केमिस्ट्री 2012 एनईटी पास पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपके पास जो बेटा एमसीक्यूज़ है उसमें आपके पास लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ H2SO4 इन 2 लीटर ऑफ 28% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। 2 लीटर मैंने आपको H2SO4 का ऐसा सॉल्यूशन दिया है जिसमें जो कंसनट्रेशन है वो है 28%। उसके अंदर आपको ये बताना है कि कितना अमाउंट यानी कितना मास आपके पास मौजूद है H2SO4 का, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेटा हिंट है वो ये है कि 28% जो कंसंट्रेशन है इसका मकसद क्या है कि 28 जो है आपके पास मिलीग्राम डिज़ोल्व है किसके अंदर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ये जो 28% कंसंट्रेशन है इसका मकसद है कि 28 मिलीग्राम आपके पास जो है H2SO4 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है आपके पास। ठीक है, तो जब आपके पास 2 लीटर हो जाएगा, सही है, क्या हो जाएगा, जब आपके पास 2 लीटर हो जाएगा तो फिर ये कितना होगा। 2 लीटर का मकसद है, अगर आप 2 लीटर को ml में देखेंगे तो वो हो जाएगा 2000 ml। मतलब आपको बताना है कि 2000 ml में कितना मास H2SO4 का होगा। तो मैं इससे निकाल सकता हूँ, मैं कहूँगा कि भाई 100 ml में 28 मिलीग्राम होता है, तो 2000 में कितना होगा, 2000 इज इक्वल्स टू 28। ये था 100 उधर डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 से। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, 28 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 2 8 हो गया 16 और 2 2 4 और एक 5 और ये 0 वैसे ही, तो 560 मिलीग्राम। ठीक है, तो 560 मिलीग्राम जो है आपके पास H2SO4 डिज़ोल्व है जब आपके पास कंसंट्रेशन आपने रखी है 28%। कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो सकती है, अगर यहाँ 50 हो जाए तो 50 मिलीग्राम 100 ml में, इस तरह से आपने सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 560 मिलीग्राम और ऑप्शन कौन सा दुरुस्त हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ C2H5OCH3। C2H5OCH3 सही है, ये हो जाएगा आपके पास इथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। अब मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपेनोएट, इथॉक्सी इथेन। अगर यहाँ इथॉक्सी मीथेन होता तो ये ऑप्शन ठीक होता, और ऑप्शन डी प्रोपेनोल है, तो बेसिकली बेटा ये टाइपिंग एरर है। सही है, यहाँ पर इथॉक्सी मीथेन होना चाहिए था, ठीक है, वरना फिर नन ऑफ दीज होना चाहिए था, तो ये फिर टाइपिंग एरर है। तो जब इसका असल नाम क्या हो गया बेटा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, डैश डाल रहा हूँ, क्योंकि आप पास पेपर से सॉल्व कर रहे हो, उसमें तो ये ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर डैश डाल रहा हूँ, वरना इसका नाम क्या है, इथॉक्सी मीथेन है। ठीक है, नैफ्थलीन हैज़ पाई बॉन्ड। अब अल्फा नैफ्थोल और बीटा नैफ्थोल का स्ट्रक्चर आपकी किताब में बना हुआ है। कार्बन एटम काउंट कर लीजिए, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9, ये रहा 10। ठीक है, तो नैफ्थलीन हैज़ पाई बॉन्ड्स। अब यहाँ पर आपसे पाई बॉन्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो 3 और 3 टोटल कितने पाई बॉन्ड्स हो गए आपके पास, 6 पाई बॉन्ड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होता है बेटा, अगर मैं बनाऊँ तो बेसिकली 5 यहाँ पर आपके पास पाई बॉन्ड्स मिलते हैं, और पाई बॉन्ड इस तरह से अरेंज होते हैं, मैं यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ। एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। ये वाला पाई बॉन्ड कभी इधर होता है कभी इधर होता है, शिफ्ट कर रहा होता है ये वाला पाई बॉन्ड ना। तो टोटल 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड हो गए किसके अंदर, नैफ्थलीन के अंदर। एक दफ़ा मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि रेजोनेंस मॉडल है। ठीक है बेटा, आई एम डैम श्योर नैफ्थलीन हैज़ 5 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद CnH2n+1OH। CnH2n+1OH ये किसका जर्नल फार्मूला है, ऑब्वियसली अल्कोहल्स का जर्नल फार्मूला है CnH2n+1OH। जर्नल फार्मूले से क्वेश्चन बनता है बेटा आपके पास, तो अल्कोहल इसका राइट आंसर हो गया, दैट इज़ ऑप्शन ए। उसके बाद 1s2 2s2 1s2 2p6 2s2 3p6। अब देखो 1s2 के बाद 2s2 में जाना चाहिए, देन 2s2 के बाद फिर 2p6 में जाना चाहिए, फिर 3p में जाना चाहिए। यहाँ पर वैल्यूज सही लिखी हुई है, 1s भी है, 2s भी है, 2p और 3p भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले बनाना चाहिए था 2s में, फिर बनाना चाहिए था 2p में। ठीक है, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्डअप फॉर्म में हुई भी है, पहले 1s की वैल्यू अगर निकालो फिर 2p निकालो फिर 2s निकालो, ये आपके पास बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन
आपके पास यहाँ पर कौन सा आपके पास जो है लॉ जो है वो अनफॉलो हो रहा है। 1:2, 2:2, 2p6 होना चाहिए था और फिर 3p। तो 1:2 के बाद 2:2 नहीं है, 2p6 पहले लिख दिया, फिर 2p को आगे 2:2 को आगे कर दिया, फिर 3p6 लिख दिया। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 होना चाहिए था। तो यहाँ पर 3s भी नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है। हुंड्स रूल की तो वायलेशन यहाँ नज़र ही नहीं आ रही, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की भी नहीं नज़र आ रही। ऑफको प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पर अनफॉलो हो रहा है क्योंकि बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मसला है, बीच में आना चाहिए था, नहीं आया। 2s पहले लिखाना चाहिए था, 2p बाद में लिखाना चाहिए था, वो मसला है। तो यहाँ पर बेसिकली 5 में कौन सा आपके पास रूल वायलेट हो रहा है, ऑफको का रूल वायलेट हो रहा है। उसके बाद MCQ नंबर 6, विच पेयर इज आइसोमर विद ईच अदर, इथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथाइल इथाइल कीटोन विद ब्यूटेनॉल। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल दिया हुआ है, अल्कोहल्स और ईथर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स। तो ऑप्शन ए और बी और ए और सी नहीं हो सकता। डाई मिथाइल ईथर्स और इथेनॉल, अल्कोहल्स और ईथर्स, ठीक है, अल्कोहल्स और ईथर्स आपके पास एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का ईथर आपस में एक दूसरे का आइसोमर हो गया। तो डाई मिथाइल ईथर एंड इथेनॉल, ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे के आइसोमर हो गए। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन बी। 7th MCQ देखेंगे, विच कैन बी यूज्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजीन कैन बी एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल C6H6। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। MCQ नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट, CO2 में, NH3 में या CH4 में। CH4 का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है आपके पास टेट्राहेड्रल, नहीं होती डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट क्योंकि उसके वहाँ पर आपके पास जो है बेटा कौन सा सम जीरो होता है, ज्योमेट्रिकल सम आपको दिखाया था मैंने, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होता, लेकिन ज्योमेट्रिकल सम जीरो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी ज्योमेट्रिकल सम जीरो होता है, अमोनिया में ज्योमेट्रिकल सम जीरो नहीं होता, तो दैट कंटेन अ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 1.4 समथिंग कुछ वैल्यू थी इसकी डायपोल मोमेंट की आपके पास उसमें। NaCl reacts with water, containers become hot, it represents एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। NaCl को पानी में मिलाया, हीट एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई, पानी गर्म हो गया, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, E1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय, SN2 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास, नन पोलर सॉल्वेंट, जबकि E1 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म में क्या चाहिए होता है, पोलर सॉल्वेंट। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन ए, पोलर सॉल्वेंट। बेटा हिंट जो इन टॉपिक से रिलेटेड पहले दी है बिल्कुल वही चीज़ें चल रही है। 50 जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द कंटेनर विच डज द वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट द सराउंडिंग, अगेंस्ट सराउंडिंग मतलब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है और हीट इज गिवन आउट। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस का W। Q भी यहाँ पर हम नेगेटिव में लेंगे और डेल्टा ई हमें निकालना है यहाँ पर, और वर्क डन अगेंस्ट द सिस्टम हुआ है मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, तो माइनस का ये भी हो जाएगा 100 जूल। तो -50 उधर जाके हो जाए आपके पास, यहाँ माइनस का 100 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 100, -50 प्लस का 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, सही है, इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 50 जूल, 50 होगा। आपको कह रहा है कि अगेंस्ट द सराउंडिंग कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो हीट ऐड होती है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, हीट रिलीज होती है तो इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो पहली बात तो ये कि आपका तो इंटरनल एनर्जी का तो फाइनल आंसर माइनस में ही आएगा। डेल्टा ई वैसे ही रहा, हम उधर लेकर के चले गए, नहीं डेल्टा ई, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, डेल्टा ई को मैंने इधर अगर कर दिया, माइनस का 100 उधर चला गया आपके पास प्लस का 50, डेल्टा ई का आंसर क्या आ गया, माइनस का 50। लेकिन डेल्टा ई यहाँ पर प्लस का था, उधर आकर के माइनस का हो गया, या माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 50 जूल। 50 जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द कंटेनर, 50 जूल ऑफ हीट जो है वो कंटेनर से बाहर निकल रही है, विच डज वर्क ऑफ 100 जूल अगेंस्ट द सराउंडिंग। क्या हमने डाटा सही पुट किया है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस का W होता है। आपको कह रहे हैं 50 जूल ऑफ हीट इज गिवन आउट, तो माइनस का 50 जूल हो गया यहाँ पर, डेल्टा ई आपको कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए,
और कह रहे हैं यहाँ पर 100 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग। अगेंस्ट द सराउंडिंग का मकसद है कि हीट जब रिलीज हो रही है तो अगेंस्ट द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम में फिर हम इसको लेंगे बेटा 100 पॉजिटिव ही लेंगे, सही है, 100 इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो डेल्टा ई आपके पास यहीं रहा, इधर है माइनस का 50 और उधर जाएगा तो माइनस का 100, तो माइनस का 100 माइनस का 50, आंसर क्या आ जाएगा इसका, माइनस का 150, सही है। तो माइनस का 150 जूल। नेक्स्ट रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑप्शन दुरुस्त हो गया 12 का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। 13 देखेंगे, व्हेन O-3 कन्वर्ट इनटू O-2 देन O-3 कन्वर्ट हो रहा है O-2 में। तो आगे जा रहे हैं ना, नेगेटिव से ज़ीरो और ज़ीरो से पॉजिटिव। लास्ट टाइम भी हिंट दिया था कि इस लाइन से आएगा MCQ। आगे जाएंगे तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या चल रही है, ऑक्सीडेशन अकर्स। ऑप्शन ए दुरुस्त हो गया। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल का मास हीलियम न्यूक्लियस के जितना होता है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए वैसे भी दुरुस्त, सीधा सीधा है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से मिलकर के बनती है। आपके पास बी एंड सी नहीं लगा देना, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि प्रोटीन्स आर, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होती है, लेकिन इसने बोला प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ, मतलब प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, तो एंजाइम से मिलकर थोड़ी बनता है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, ऑप्शन बी। 16 देखेंगे, विच इज़ नॉट अ लिपिड। लिपिड कौन नहीं है, फैट्स लिपिड नहीं है, या ग्लिसरॉल लिपिड नहीं है, या वैक्स। तो फैट्स और वैक्स तो लिपिड्स होते हैं। ग्लिसरॉल 3 कार्बन एटम के अल्कोहल को हम बोलते हैं, सही है। 3 कार्बन एटम कंटेनिंग ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। 1,2,3 ट्राईप्रोपेनोल, यही नाम होता है आपके पास ग्लिसरॉल का। तो ऑप्शन ग्लिसरॉल इज नॉट अ लिपिड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, सी। 4B ग्रुप में रिप्रेजेंटेड बाय, 4B ग्रुप को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 4B ग्रुप बताइए, बोले भाई 4B ग्रुप को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे। 4B ग्रुप आर द आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। क्या 4B ग्रुप पीरियड नंबर 3 में आएगा, नहीं। और यहाँ पर 3s2 4d2 लिखा हुआ है, 3s2 3p6 4s2 3d, 3s2 के बाद 4d तो आता ही नहीं है, ठीक है। 3s2 4d2 ये तो बिल्कुल ही अलग कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दी गई है। 4B ग्रुप्स में रिप्रेजेंटेड बाय द आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट। 17 का आंसर क्या हो गया कि 4B ग्रुप्स, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये किस में आएंगे, आउटर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, सी। 18 देखेंगे, इन विच आइसोटोप न्यूट्रॉन इज डबल देन प्रोटॉन। ये पुराना MCQ है, न्यूट्रॉन डबल देन प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 प्रोटॉन, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन की जो भी वैल्यू है वो 2 प्रोटॉन के इक्वल है। तो कौन से आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिलता है, 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन ट्रिशियम में आपको मिलता है। ये पहले भी आ चुका है MCQ, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ट्रिशियम, दैट इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मटीरियल, सही है। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, एंट्रोपी हमेशा फिक्स रहती है, नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट चेंज करने से मास आधा कर दिया, मोल आधा हो जाएगा। दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंटेंसिव, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मटीरियल। एंट्रोपी भी आपके पास अमाउंट चेंज करने से आधी हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ये वो प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट को चेंज करने से फिक्स नहीं होती। 2 कतरा लो, 5 कतरा लो, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। तो 19 का आंसर क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एट -273 वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। या एब्सोल्यूट जीरो होता है या फिर 0 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल, मतलब 0 केल्विन। इस पॉइंट पर जो आइडियल गैसेज हैं उनका वॉल्यूम 0 हो जाता है, वेलोसिटी उनकी 0 हो जाती है, सीज हो जाती है, तो वेलोसिटी बिकम्स 0। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया, ऑप्शन सी। 21 देखेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है,
लेफ्ट टू राइट, लिथियम के पड़ोस में देखो बेरिलियम को, बेरिलियम के पड़ोस में देखो बोरॉन को। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन के अंदर होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन जो कि चार्ज पार्टिकल, तो प्रोटॉन बढ़ रहा होता है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त हो गया? ए। 21 के बाद 22, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, रिड्यूस होने में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 1200 cm³ एट STP। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय, अब cm³ में दिया हुआ तो 22400 cm³ हम लिख देंगे, ठीक है, गिवन वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम कितना दिया उसने? 1200, उसको डिवाइड करो 22400 से, तो 0 से 0 कैंसिल, सही है। 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 56, करो इसको कैंसिल। 0.05 आगे 3, तो कौन देखो 0.05 टू 0.053, तुम लोगों को कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसीलिए यहाँ पर आने के बाद तुम लोगों को बोला कैलकुलेटर निकाल लो, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे थे। 0.052 भी है, 0.053 भी। राइट आंसर इज व्हाट? 0.053, ठीक है। ये क्या निकला है आपके पास? नंबर ऑफ मोल निकला है, तो यूनिट लगा देंगे मोल। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। 23 के बाद 24, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होगा? देखो असल है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल के बराबर। 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4186 जूल। देखते हैं यहाँ ऑप्शन है कि नहीं है, सी है 4186 जूल, ठीक है। 1 किलो कैलोरी, कैलोरी हो गया किलो कैलोरी, और इसका उल्टा भी आपको आना चाहिए, सही है। उसके बाद 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद I2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द मोल्स ऑफ HI। भाई ये तो रिएक्शन है, H2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2HI। अब ये 2 मोल होगा तो ये भी 2 मोल चाहिए होगा, ये 4 मोल बन जाएगा ना आपके पास। तो 25 का आंसर क्या हो गया? 4 मोल ऑफ HI विल बी फॉर्म। ऑप्शन सी द राइट आंसर। आई होप कि कोई मसला अभी तक नहीं होगा, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। न्यू मेंबर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर नई बात को समझ ना आए बेटा तो काइंडली आप ज़रूर जो है पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन पर। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफ़िज़।